नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, पार्ट बैच करके डाला हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो अधिक होता है वो फ्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का। अधिक होता है फ्लोरीन का। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। तो देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या डैश होती है। तो देखिए, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ता है आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और देखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। 1 2 3, इधर 1 2 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा था कि साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना है, तो साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 6 होती है। तो इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। तो देखिए, संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद महत्तम कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और सी ऑप्शन है सल्फर, और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका होता है 13, और सल्फर का होता है 16, और मैग्नीशियम का होता है 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्रम होता है 2 8 8 18 18 32। तो देखिए, 2 8 8 18 18 और 32 होता है, बट इतना तक में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, कार्बन का निकालिएगा तो 2 बच गया, कितना 6 था, 2 खत्म, कितना 4, 2 और कितना 4। इसका 2 8 10 और बच कितना गया 3, तो 3, यानी 2 8 8, लेकिन बचा हुआ 3 है तो 3 होगा। यहाँ से 2 8 10 और बचा कितना 6, तो 6 होगा। अब इसका निकालिएगा तो 2 8 10 और बचा हुआ कितना 2। अब आपको इसको बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखना है। तो इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना 3, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6, और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो संयोजकता भी 1 2 3 होगा। यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो संयोजकता भी जो होगा 1 2 3 होगा। यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो संयोजकता 1 होगा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो संयोजकता 2 होगा, बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो संयोजकता 3 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 हो तो संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो संयोजकता भी 1 2 3 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा तो 8 माइनस क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यहाँ कार्बन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो देखिए, अगर 4 छूट गया, 4 यहाँ लिख लीजिए आगे। तो अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो क्या करना है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर संयोजकता निकालिएगा तो क्या होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो कितना होगा 4। तो देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना 4। एल्यूमिनियम की बात करें तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 3, और देखिए बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा यानी 3 होगा तो संयोजकता कितना होगा 3। तो इसका संयोजकता कितना होगा 3, संयोजकता 3। और सल्फर की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ संयोजकता क्या होगा 8 माइनस 6, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, यानी संयोजकता 2। और यहाँ
बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता कितना होगा? 2, संयोजकता 2। अब देखिए पूछ रहा था कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? किस तत्व की संयोजकता 3 है? कार्बन की बात करें 4 है, ये होगा नहीं। एल्युमिनियम का 3 है तो इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। सल्फर में देखिए कितना है? 2, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम में कितना है? 2, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो संयोजकता निकल जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो संयोजकता भी 1 2 3 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 होगा तो संयोजकता 8 में क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है? तो देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है? पहला ऑप्शन है आयनिक आबंध की उपस्थिति के कारण। बी ऑप्शन है अणुओं के छीन बल आकर्षण बल के कारण। बी ऑप्शन है सहसंयोजक आबंध की उपस्थिति के कारण। और डी ऑप्शन है अणुओं के बीच परवल आकर्षण के कारण। तो इसका आंसर होगा अणुओं के बीच छीन आकर्षण बल के कारण। यानी अणुओं के बीच जो होता है कार्बनिक यौगिक में आकर्षण बल छीन होता है और आयनिक यौगिक में आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए उसका गलनांक अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह 17 के तत्व की संयोजकता डैश होगी। तो देखिए आपसे पूछेगा वर्ग पहले की संयोजकता कितना होगा, वर्ग दूसरे की संयोजकता कितना होगा, वर्ग 17 की संयोजकता क्या होगा, वर्ग 18 की संयोजकता क्या होगा। तो कुछ वर्ग की संयोजकता आपको याद रखना है। तो देखिए पहले वर्ग की बात करें, वर्ग फर्स्ट यानी पहले वर्ग की बात करें और इसकी संयोजकता पूछे तो पहले वर्ग के सभी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। और अभी हम आपको बताए थे कि बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो संयोजकता भी कितना होगा? 1 होगा। तो वर्ग फर्स्ट की संयोजकता कितना होगा? 1। दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग के सभी तत्व के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा 2 होगा। तो जब 2 होगा तो संयोजकता कितना होगा? 2। और वर्ग 17 की बात करें तो वर्ग 17वें के बाह्यतम कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 होगा। तो संयोजकता क्या करना है? 8 में से घटा के आंसर देना है। तो 8 में से 7 को घटा दीजिएगा, कितना होगा? 1। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 है 17वें वर्ग में, इसलिए इसकी संयोजकता कितना होगा? 1। और 18वें वर्ग की बात करें तो 18वें वर्ग में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 में से 8 जाएगा कितना होगा? 0। इसलिए 18वें वर्ग की संयोजकता कितना होगा? 0। तो देखिए कह रहा था कि समूह 17 के तत्व की संयोजकता है, समूह 17 या वर्ग 17 बोलिए या समूह 17, दोनों का मतलब एक ही है। यानी वर्ग 17 की संयोजकता कितना होगा? 1। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन अणु बनाने के लिए भाग लेता है? तो देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और कितना होगा? 5। 2 और 5 कितना? 7। दूसरा भी निकालिएगा तो एन नाइट्रोजन का निकालिएगा तो इसका भी 7, 2 और कितना? 5। और ये पहली कक्षा होता है, ये दूसरी कक्षा होता है, ये भी पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु बनाने के लिए एन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेगा तब नाइट्रोजन N2 बनेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यानी बंध बनाने के लिए कौन सी कक्षा जुड़ता है? तो ये एल कक्षा जुड़ता है। एल कक्षा आपस में क्या करता है? अणु बनाने के लिए भाग लेता है। एल कक्षा अणु बनाने के लिए क्या? N2 बनाने के लिए भाग लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल कक्षा। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? अब देखिए पहला ऑप्शन है ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। सही बात है, ये विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। और आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए सही है। और हमसे पूछ रहा था प्रदर्शित नहीं करता है कौन सा गुण? ऑप्शन बी है ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। सही बात है, सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ये जो सहसंयोजक यौगिक है ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, कह रहा था कि विलय नहीं होते, यही तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी होती है? तो अभी हम आपको बताए थे कि N2 बनाता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन अणु का निर्माण करता है। तो बता दीजिए कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध,
तो इसका आंसर क्या होगा? कह रहा था कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक आबंध की संख्या, सहसंयोजक आबंध की संख्या क्या? ट्रिपल, ट्रिपल। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 3, ट्रिपल का मतलब 3 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। C3 कार्बन 3 और हाइड्रोजन कितना? 8। तो देखिए कह रहा था कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है? तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा था, इसलिए कितना होगा? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और कितना होगा? 4, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो संयोजकता इसका निकालिएगा तो कितना होगा? संयोजकता अभी बताए थे 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 होगा संयोजकता, यानी बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, तो संयोजकता 1 2 3 होगा। अब 4 है, क्या करना है? 8 में से कितना? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। तो बता दीजिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अन्य तत्व के साथ परवल बंध बनाता है और कह रहा है कि निम्न में कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है कि कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार, कार्बन बड़े आकार नहीं छोटे आकार का होता है, ये तो गलत है। बी ऑप्शन है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के साझा युग्मों की प्रबलता से पकड़े रखता है, यह सही बात है, यानी कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है, इसलिए कार्बन अन्य तत्व के साथ जो बंध बनाता है वो क्या होता है? प्रबल होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है त्रिबंध, बी ऑप्शन है आयनिक आबंध, सी ऑप्शन है एकल आबंध और डी ऑप्शन है द्वि आबंध। तो देखिए इसका आंसर होगा आयनिक आबंध। ये आयनिक आबंध आयनिक यौगिक में पाया जाता है। आयनिक आबंध जो होता है ये आयनिक यौगिक में पाया जाता है, आयनिक यौगिक में, आयनिक यौगिक में। तो देखिए कह रहा था कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है, ये आयनिक आबंध नहीं पाया जाता, ये आयनिक यौगिक में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? अब देखिए पहला ऑप्शन है CO2, CO2। इसमें आबंध की बात करें इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी डबल आबंध होता है, डबल बॉन्ड, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ। तो देखिए कह रहा था एकल बॉन्ड और इसमें है डबल बॉन्ड, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है O2, O2, O2 की बात करें तो ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। सी ऑप्शन है मीथेन, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 होता है, 1 2 3 4, तो 4 पर क्या जुड़ेगा? CH3, मीथेन। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कह रहा था कि एकल बंध होते हैं, एकल बंध किसमें होता है? मीथेन में। और देखिए डी ऑप्शन है नाइट्रोजन, N2, N2 की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन एक में है, मीथेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 और कितना? 4, यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो इसका संयोजकता जब निकालिएगा, इसका संयोजकता निकालिएगा तो कितना होगा? 8 में से 4 जाएगा तो कितना? 4, यानी संयोजकता 4। कह रहा था कि कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है, मतलब सिलिकॉन का 4 है तो उस तत्व का भी कितना होना चाहिए? 4। अब देखिए पहला ऑप्शन है क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। बी ऑप्शन है कार्बन और जर्मेनियम, सी ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम और पोटेशियम।
यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन था। अब देखिए कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17वें वर्ग का है और 17वें वर्ग में संयोजकता जो होता है एक होता है, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितना, एक। तो इसका संयोजकता एक होता है। इसी वर्ग का ब्रोमीन भी है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसी वर्ग का ब्रोमीन है, तो इसकी भी संयोजकता कितना होगा, एक। और कह रहा सिलिकॉन के समान 4 होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन है कार्बन। कार्बन की बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होता है, कार्बन का 4 अभी पीछे भी बताए थे कितना बार, तो कार्बन का कितना होता है 4। तो इसको रहने दीजिए। अब नीचे आ जाइए सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, तो जब सोडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना होगा, 1। और कह रहा कि 4 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक 12 और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, तो संयोजकता कितना होगा, 2। और होना चाहिए 4। ये भी इसके समान प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो कार्बन का 4 होता है और इसका भी 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो देखिए कार्बन की बात करें तो इसका बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 4, 1 2 3 और 4। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कोष में होता है इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। और इधर भी ऑक्सीजन का होगा 6, 1 2 3 4 5 और 6। और कोई भी तत्व क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तो देखिए 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितना होगा, 8। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितना होगा, 8। अब ये इसके बाह्यतम कक्षा में 4 होना कितना चाहिए, 8। तो ये भी 8 करना चाहेगा तो 2 इससे लेगा, 2 किससे इससे लेगा, तो देखिए 8 हो जाएगा, 8। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है यानी 4, इधर 2 और 2 कितना, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ, एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इसका आंसर होगा 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। दोनों ऑक्सीजन बोलता तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कि 2 इधर से ले रहा है 2 इधर से ले रहा है, तो 4 होता, लेकिन सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं इसलिए कितना होगा, 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। पहला ऑप्शन है CaCl2, CaCl2। बी ऑप्शन है NaCl, NaCl। सी ऑप्शन है MgCl2 और डी ऑप्शन है CO2। अब देखिए कह रहा था कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, इसकी बात करें तो इसका होता है Ca+2 Ca-, तो ये आयनिक यौगिक है, ये होगा नहीं। Na+Cl-, ये भी आयनिक यौगिक है। Mg2+ और Cl2-, ये भी क्या, ये भी आयनिक यौगिक है। और Ca2 ये आयनिक यौगिक नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए